और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 आतंकियों के सहयोगी गिरफ्तार। लतीफ अहमद और एजाज अहमद को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद बरामद किया। एक पिस्टल और 12 राउंड गोलियां और हैंड ग्रेनेड भी बरामद। तो देखिए, बड़ी सफलता यहां पर मिली है जवानों को। जम्मू कश्मीर से खबर आपको बता रहे, पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। लतीफ अहमद और एजाज अहमद को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ हथियार और गोला बारूद भी बरामद। एक बड़ी प्लानिंग थी जिससे नाकाम किया कि एक पिस्टल, 12 गोलियां और आपको बताएं कि हैंड ग्रेनेड भी यहां से बरामद किया गया है। तो पुलवामा में ये बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है और आतंकियों के सहयोगी को यहां पर गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस की टीम इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, छात्रों का मोर्चा, सीएम आवास तक मार्च, गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च। पटना में पुलिस ने छात्रों का मार्च रोका, छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, पुलिस ने लाठियां भी यहां पर जमकर भांजी, कई छात्र हिरासत में लिए गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। और यहां पर चूंकि ये छात्र थे वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग है कि जो परीक्षा है वो एक बार में ही हो, सिंगल परीक्षा को लेकर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। तभी छात्रों की ये तैयारी थी कि वो सीएम आवास का घेराव करेंगे रंजना, लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल। तो ये 2 अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको मालूम है कि जब छात्रों का ये प्रदर्शन शुरू हुआ तब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से विद्यार्थी सहायक पोर्टल को लेकर जानकारी भी शेयर की गई थी। लेकिन इस दौरान भी जो छात्र हैं वो यहाँ प्रदर्शन करते नजर आए। ये कहा गया था शिक्षा मंत्री की तरफ से कि सभी की जो मांगे हैं वो सुनी जाएगी। आप ये तस्वीर उस दौरान की देख रहे हैं जब पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्र थे, प्रदर्शन करते नजर आए। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और आप ये देखिए जो बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाए गए थे उसे भी तोड़ते नजर आए और सीआरपीएफ से झड़प हो गई। टीआरई 4 एग्जाम में छात्रों की तरफ से मांग है, बदलाव की मांग की गई। तो बीपीएससी टीआरई 4 में पीटी में नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का आंदोलन नजर आया। मंगलवार को ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन एबीएसयू के छात्र सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले। आप देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, यानी कि छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेड्स वहां पर लगाए गए थे और भारी संख्या में पुलिस के जवानों को डिप्लॉय किया गया था। आरएएफ के जवान थे, सीआरपीएफ को भी उतारा गया था ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन आप ये तस्वीर उस दौरान की देख रहे जब यहाँ पर छात्र उग्र होते नजर आए, प्रदर्शन करते नजर आए। देखिए, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सीएम सम्राट चौधरी का भी स्टेटमेंट सामने आया और बीते दिन उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भी लिखा कि उनकी सभी मांगों को सुना जाएगा। और इसी के साथ सहायक विद्यार्थी पोर्टल को लेकर भी उन्होंने पूरी जानकारी साझा की। लेकिन इस बीच यहाँ पर प्रदर्शन करते छात्रों की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो उग्र होते नजर आए। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, छात्रों की हर आवाज की सुनवाई और हर समस्या के समाधान की कोशिश करेंगे। विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत की जा रही है और शिविरों में विद्यार्थी अपनी समस्याएं रख सकेंगे। देखिए, जिस पोस्ट का मैंने जिक्र इससे पहले किया था, सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से ये कहा गया। इनफैक्ट शिक्षा मंत्री की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया, लेकिन तब भी छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे रहे और प्रदर्शन करते रहे। देखिए, छात्र को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया था। इनफैक्ट यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स को डिप्लॉय किया गया था कि ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन छात्र बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए डाक बंगला पहुंच गए। इस दौरान छात्रों की सीआरपीएफ जवानों के साथ धक्का मुक्की भी हुई, जिसकी तस्वीर आप लगातार देख पा रहे हैं। देखिए, प्रदर्शन जो छात्र यहाँ पर कर रहे थे उन पर लाठियां भी भांजी गई क्योंकि उग्र होते वो नजर आए थे। पानी की बौछार यानी कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और कुछ छात्रों ने पुलिस की ओर पत्थरबाजी भी की, ऐसी भी खबर है। और जिसमें देखिए जानकारी ये है कि टाउन डीएसपी के घायल हो गए और कई पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है। तो पुलिस ने कुछ छात्रों को डिटेन भी किया और छात्रों के प्रदर्शन के बीच बख्तर बंद गाड़ी भी बुलाई गई। तो ये तमाम अपडेट से बीते दिन को लेकर फिलहाल आप ये तस्वीर देख रहे हैं जब बीते दिन छात्रों का ये प्रदर्शन नजर आया। और आगे बढ़ते हैं। इमरान के बेटे सुलेमान ईशा खान का दावा, पाकिस्तान तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। पिता के साथ जेल में बुरे बर्ताव का आरोप लगाया है। कहा कि सेना का इसमें बड़ा रोल है। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद है
और ऐसे में उनके बेटे सुलेमान खान ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। पिता के साथ जेल में बुरे बर्ताव का आरोप लगाया गया है। कहा कि सेना का इसमें बड़ा रोल है। इमरान खान अगस्त 2023 से ही जेल में बंद है। तो देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे सुलेमान ईसा खान ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने अपने पिता के लंबे समय से जेल में होने को इसका उदाहरण बताया। देखिए, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुलेमान ने कहा कि पिछले कई साल से उनके पिता के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और इसमें सेना की बड़ी भूमिका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चर्चा की गई। सुलेमान के साथ उनके भाई कासिम खान, अंतर्राष्ट्रीय वकील जेरेड जेंसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों, इसी के साथ मीडिया के सलाहकार सैयद बुखारी भी इसमें शामिल हुए। देखिए, इमरान के बेटों ने कहा है कि वे जेल में बंद अपने पिता से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें लगातार नाकाम हो रही है। उनका ये भी कहना कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनके वीजा आवेदन को बार बार टाला या खारिज किया है। कासिम खान का ये कहना है कि उन्हें देखने का भी कोई मौका मिले तो हम तुरंत जाना चाहेंगे। हम पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन अब हालात और निराशाजनक होते जा रहे हैं। हमारे वीजा आवेदन खारिज किए गए, टाले गए और बार बार अटकाए गए हैं। कासिम ने कहा कि मेरे पिता को लगातार एकांत कारावास में रखा जा रहा है और इन तमाम बातों का जिक्र दोनों बेटों की तरफ से किया गया। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है। चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली की। देखिए, दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। मौसमी इन्फ्लुएंजा और H1N1 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश हैं। इन्फ्लुएंजा H1N1 की रोकथाम के लिए तैयारी मजबूत करने के आदेश दिए गए। स्कूलों में साफ सफाई बनाए रखने, अस्वस्थ आदतों को बढ़ावा देने के आदेश है। स्कूलों में सांस लेने संबंधी स्वच्छता, हाथ धोने की आदतों पर जोर दें, ये कहा गया है। खुद से दवा लेने से बचने और जागरूकता फैलाने की बात भी कही गई है। ये तमाम उपाय करने को कहे गए, क्योंकि आप देखिए, लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से स्वाइन फ्लू का खतरा दिल्ली में मंडरा रहा है। H1N1 का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ इन्फ्लुएंजा के 258 नए केसेस सामने आए। इसके साथ ही इस साल दिल्ली में H1N1 के कुल मामले बढ़कर 2308 हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 24 अगस्त को H3 के 9 और अन्य इन्फ्लुएंजा के 39 केस सामने आए हैं। अब तक H3 के कुल जो मामले हैं 154 और जो अन्य इन्फ्लुएंजा है उसके मामले हैं 517। तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और स्कूलों में भी फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ICMR ने कहा है कि घबराएं नहीं, यानी कि इन दिनों देश में इन्फ्लुएंजा ए के कुल मामलों में 58% मामले H1N1 के सामने आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसे लेकर आपने देखा कि किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में बैठक की और स्थिति की समीक्षा वो करते नजर आए। कई अस्पतालों में टेमीफ्लू का स्टॉक भी खत्म हुआ। हालांकि लगातार जो सरकार है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। The first thing is that how do we know which viruses are circulating? So India, particularly post-COVID, we have really enhanced our ability to detect at any point in time, in real time, what is happening in India. So इसके कई levels पे हम surveillance करते हैं। एक तो जो IHIP की जो NCDC सर्वेलेंस होती है, जिसमें कि रिपोर्टिंग होती है फ्रॉम ऑल स्टेट्स, वॉट एवर इज़ हैपनिंग, व्हाट इन्फेक्शंस आर अकरिंग, तो वो सब हमें पता चलता है। और उनकी जो लैब्स में रिपोर्ट होती हैं वो भी हमें पता होती हैं। उसके अलावा हमारे हर सिंड्रोम के लिए, जैसे ये रेस्पिरेटरी वायरस है, तो हमने there are 73 labs और 73 hospitals all across India जहाँ पर हमारी सेंटिनल सर्वेलेंस ICMR की भी है, one layer on top of the NCDC layer। and इनमें जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पर every week 25 samples are tested from SARI, which means severe acute respiratory infection and other respiratory infection। 15 सारी के और 10 दूसरे इन्फेक्शन जो आते हैं कम्युनिटी से,
ये 25 हर एक जगह पे टेस्ट होते हैं। और बात गाजियाबाद की करेंगे। गाजियाबाद में भी स्वाइन फ्लू की दस्तक। अब तक H1N1 के 7 मामले सामने आए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अलर्ट मोड पर है स्वास्थ्य विभाग। और दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को लेकर गाजियाबाद के स्कूलों को निर्देश दिए गए। 4 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें सभी मरीजों की निगरानी कर रही है। ओपीडी में भी सर्दी जुकाम खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। तो इस वक्त आप देखिए पूरे दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से हर घर में कोई ना कोई आपको संक्रमित नज़र ज़रूर आ रहा होगा। किसी को खांसी हो रही है, किसी को ज़ुकाम, किसी के गले में दर्द, किसी को बुखार। और अब तक H1N1 के 7 मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद की बात करें तो स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। किसी की बॉडी पेन हो रही है, कमज़ोरी कोई फील कर रहा है। आपके आसपास जो लोग होंगे वो भी ज़रूर संक्रमित होंगे, वो भी ज़रूर बीमार होंगे। और पिछले 1-2 महीने से आप देखिए इसी तरीके से हालात बने हुए हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अगर एक कोई ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है। इस तरह की तस्वीरें आप देख रहे होंगे क्योंकि ये वायरल भी साथ में चल रहा है। मौसम भी इस तरीके का है, सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है। बिल्कुल प्रीति, कई जिन तमाम दिक्कतों का आपने जिक्र किया और इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको अगर कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। खुद डॉक्टर ना बने और अपने सेहत का बहुत ख्याल रखें। इनफैक्ट भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क जरूर लगाएं। बिल्कुल। और देखिए क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल में आप भी संक्रमित हुई थी और जाहिर सी बात है ऐसे में हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन इस वक्त है। कुल मिलाकर आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस की नई रणनीति। दिल्ली पुलिस की ये रणनीति है जंतर मंतर पर प्रदर्शन का मामला। दिल्ली पुलिस खुफिया व्यवस्था मजबूत करेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं खुफिया तंत्र और मजबूत करने के निर्देश दिए। तो बड़े प्रदर्शन से पहले जानकारी ली जाएगी। दिल्ली पुलिस खुफिया व्यवस्था मजबूत करेगी। प्रदर्शन करने वालों की पहचान होगी। प्रदर्शन से जुड़े संगठनों की जांच होगी। प्रदर्शन के लिए फंडिंग की भी जांच की जाएगी। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि तमाम चीजों पर कार्य किया जाए और खुफिया तंत्र जो है उसे भी मजबूत किया जाए। बड़े प्रदर्शन से पहले जानकारी ली जाएगी, तमाम जानकारियां जुटाई जाएंगी और उसमें फंडिंग से जुड़ी हुई जानकारी भी रहेगी कि आखिर फंडिंग की जांच होगी कि कहां से फंडिंग हो रही है। इसके अलावा जो तमाम संगठन हैं जो प्रदर्शन करेंगे उनकी भी जांच पूरी तरीके से की जाएगी। और जंतर मंतर पर जिस तरह से ये प्रदर्शन जुलाई में नजर आया था उसके बाद अब ये निर्देश कमिश्नर के द्वारा दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ की रूस में सीक्रेट लैंडिंग। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से अचानक पहुंचे। रूस बोला कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। अमेरिकी वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर से मॉस्को पहुंचे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ मॉस्को पहुंचे। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि US वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर से जब वो मॉस्को पहुंचे, CIA चीफ उनकी सीक्रेट लैंडिंग यहां पर हुई, लेकिन रूस ये कह रहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? क्या रूस बताना नहीं चाहता या सच में जानकारी नहीं है या क्या इसके पीछे का कारण है वो अभी सामने नहीं आया है। लेकिन क्या कुछ बड़ा होने वाला है? मॉस्को में क्या चल रहा है? अमेरिका रूस के बीच में क्या हो रहा है? अभी ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने रंजना बाकी है। और देखिए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने 30 नवंबर या अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई न करने के निर्देश। हाईकोर्ट ने कहा कि अभिषेक बनर्जी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बनर्जी को जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया। हाईकोर्ट ने प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पुलिस को 23 नवंबर की तारीख दी है। तो अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर रोक। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आपको बताएं कि ये आदेश दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने
अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने 30 नवंबर या अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई न करने के निर्देश दिए। इसी के साथ हाईकोर्ट ने कहा कि अभिषेक बनर्जी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया और हाईकोर्ट ने प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पुलिस को 23 नवंबर की तारीख दी। और आंध्र प्रदेश में पूरे परिवार ने आत्महत्या की। परिवार के 5 सदस्यों ने आत्महत्या की। श्री सत्य साई जिले के रहने वाले थे मृतक। और देखिए पूरे परिवार ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली है। आंध्र प्रदेश का ये पूरा मामला है। परिवार के 5 सदस्य और इन 5 सदस्यों ने आत्महत्या की है। श्री सत्य साई जिले के ये सभी रहने वाले थे। लेकिन हुआ क्या, क्यों इन्होंने सुसाइड किया? परेशान थे या दबाव था या कलह था? आखिर क्या मुद्दा है? पारिवारिक कलह था। इसको लेकर अब फिलहाल यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन ये पूरा हैरान करने वाला मामला है कि पूरे परिवार के 5 सदस्यों ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया।